देख रहे हो केजरीवाल का। बताओ ईडी के छापे में कितना तगड़ा घोटाला निकला, बताओ उसका। वो अपने आप को कह रहे थे दिल्ली को चेंज करेंगे, दिल्ली को चेंज करेंगे। मतलब क्या निकला, आज वही फंस गए। वो तो कह रहे हैं कि छूटेंगे ही नहीं है वो, छूटेंगे ही नहीं है वो। केजरीवाल छूटेंगे नहीं, छूटेंगे ही नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बना दिया जाता तो क्या होता? अरे यार कैसा नाम ले रहे हो आप। आपने भाई साहब ये बताओ, आप देखो कहनी चाहिए मीडिया जो है ऐसी बातें को लाती है। क्या यार वो बनेगा, बताओ। दिल्ली भी खत्म हो गया उसका, तो छूटेगा ही नहीं। 400 के पार। कौन 400 के पार? मोदी जी। क्यों 400 के किसान पार? आदमी है, गन्ने को 400 पार कर दिया। वोट में हम 400 पार कर देंगे। हम तो भैया योगी के और मोदी के फैन, बस हमें नहीं पता और क्या है। गांधी मूर्ति के पास नगीना में मौजूद हूँ और ये कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजकुमार जी। क्या लग रहा है इस बार नगीना का राजकुमार कौन होने वाला है? जी बस यही है कि अपना बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी सर। बीजेपी क्यों जीतेगी वैसे? सर हम तो बीजेपी को देते चले आ रहे हैं काफी समय से वोट, बीजेपी ही जीत रही है यहाँ से भी। अच्छा अच्छा, बीजेपी को क्यों देते हैं वोट, क्या वजह है? बस हमारे बड़ों ने दिया, आज तक हम भी दे रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि कुछ किया नहीं है मोदी ने। क्या भाई साहब? उस सरकार बहुत सहूलियत है, लेडीज का निकलना खोलना हो गया, लूट मार खत्म हो चुकी है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौधरी है। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव नजदीक है और आप पे निगाह थी, उधर जयंत चौधरी आ गए हैं, गठबंधन कर लिया। में यहाँ पे ओम कुमार की उम्मीद है नगीना से। जी फुल से। क्यों उम्मीद है? कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण भी है सर, वो कैंडिडेट अच्छे हैं, वो कैंडिडेट नए हैं तो उनका अभी समीकरण नहीं कह सकते। अच्छा। पुराना कैंडिडेट उसका व्यवहार और उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ओम कुमार 3 बार बन चुके हैं, बीजेपी से भी बन चुके हैं, विधायक बहुजन से ही बन चुके हैं। आपका बीजेपी में आए हैं वो। आपको उम्मीद उन्हीं की लग रही है? उम्मीद लग रही है उनकी। जो गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सर गठबंधन प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले इस बार। सर गठबंधन की सरकार कितना समय चलती है, बन भी गई थी, कितना समय चलेगी? नहीं चल पाती। गठबंधन की 2 महीने 4 महीने चल पाएगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी। तो क्या लग रहा है, मोदी हारेंगे इस बार या जीत रहे हैं मोदी? मोदी जीतेंगे। जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मोदी? जब वोट देंगे तो जीतेंगे। क्या भाई साहब? वोट नहीं दे रहे क्या हम? वोट देंगे। वोट देंगे, पक्का देंगे। क्यों देंगे वोट वैसे? कह रहे क्या कर दिया वैसे हमारे लिए? कुछ करो नहीं करा, बढ़िया करा, बहुत अच्छा किया। आजाद जी रहे हैं। आजाद जी। तो पहले आजाद नहीं थे क्या? कम थे। कोई आका पकड़ कर ले जाता था। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो अब तो। ऐसा क्यों कर रहा है बाबा? ऐसा कोई सीन हो तो वैसा बताइए। क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 400 पार होने वाला है क्या? कैसी बात कर रहा हो आप? आगे आइए, थोड़े आगे आइए, थोड़ा उठिए, कष्ट दीजिए अपने आप को। एक तो पिंजरे में जाके बैठ गए, कष्ट दीजिए। किसान आदमी है, गन्ने को 400 पार कर दिया। वोट में हम 400 पार कर देंगे। उसने हमारे लिए तो सब कुछ किया। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ला सकते हैं 400 पार तो। ना जी ना, ये राहुल गांधी तो आराम करे। आराम करने का आराम क्यों करें? अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ये नगीना में से सपा की सीट निकलती है और नजीबाबाद से निकलती है, तो ये ना निकलती। ये क्यों निकली? मतलब क्या लगता है ईवीएम में गड़बड़ी कहीं कहीं कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, गड़बड़ी कहीं नहीं। गड़बड़ी होगी तो नगीने की सीट पहले जीतेगी। अच्छा, सबसे पहले जीतेगी नगीने। तो इस बार क्या लोकसभा में क्या लग रहा है यहाँ से? यहाँ से ओम कुमार जी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे पक्का। कह रहे चंद्रशेखर रावण के सामने टिक नहीं पाते। चंद्रशेखर को 30% मिल गया था वोट। 30% चंद्रशेखर को। और समाजवादी पार्टी? समाजवादी के हम कह नहीं सकते। वो देखिए नसीब की बात है, सभी की। सभी के नसीब की बात है। अच्छा ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे कह रहे इस मुद्दे पे सरकार काम नहीं कर रही, तमाम पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पे बात हो रही है। ये तो सभी है, सभी को सभी दिक्कत है। जो क्या कोई सी भी सरकार है, किसी ने महंगाई कम की? सबने बढ़ाई है। कम कोई सरकार नहीं करेगी, चाहे बहुजन आ जाए, चंद्रशेखर आ जाए, पर महंगाई कोई कम नहीं करेगा जी। जो है वो रहेगी महंगाई। तो इस बार नगीना में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल क्या है नगीना का मन, मतलब कमल पे क्यों जा रहा है इस बार? नगीना और नेटवर्क की जनता चाहती है कि बीजेपी से जो भी सीट निकले वो निकले। बीजेपी की सीट नहीं निकल पाई नगीने से। लेकिन आज जनता चाहती है कि बीजेपी आए यहाँ। अच्छा, सांसद यहाँ बदलना चाहिए। जो पिछले सांसद रहे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी, चाहे बीजेपी से थे वे, चाहे वे समाजवादी से थे या वैसे थे, कुछ नहीं करा उन्होंने। अब जो आने वाला समय है, अब जो देखते हैं इनको। ओम कुमार जी हमारे जो नेटवर्क से विधायक है और वह यहाँ से कुछ ना कुछ करेंगे। आज तक सरकार में बीजेपी सरकार नहीं है, अदर कोई भी नहीं है। ये तहसील जो नगीना तहसील है, यहाँ कोई व्यापार का कोई साधन नहीं है आज तक।
जो कि आज के उत्तराखंड के टूरिज्म के साथ बिल्कुल अटैच में है। एनएच जो तो क्या मांग करते हैं यहाँ की जनता, क्या मांग कर रही है, क्या होना चाहिए यहाँ के लिए स्पेशल? रोजगार होना चाहिए, रोजगार जो है कि है नहीं। सबसे इशू है जो है रोजगार है, रोजगार होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र होना चाहिए। कह रहे कि बीजेपी वाले कह रहे कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है? सर होगा पार, होगा जी। क्यों भाई साहब होगा, मतलब हो जाएगा। ये भाई साहब उदास बैठे हैं, क्या लग रहा है भाई साहब, क्यों उदास हो? सब ठीक है, होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। नहीं बढ़िया है, बढ़िया सा है सब कुछ। क्या लग रहा है, समीकरण क्या नजर आ रहा है? समीकरण तो बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल 100% बनेंगे। क्यों बनेंगे वैसे? विकास, वो देखिए आज तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, हाँ। किसी ने भी, सबने सोचा भी हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, हाँ। ये इसको विकसित देश बनाना चाह रहे हैं जी। और विकास भी इन्होंने काफी हद तक, जहाँ जहाँ आप कहीं भी निकलेंगे तो रोड भी सारी जगह इन्होंने आज की तारीख में हाईवे का कराया, टोल लगाए हैं, लेकिन सुविधा मिल रही है, उस टोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गांव में सड़कें भी हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, अब नया सुविधा पानी दिया है। लेकिन ये है कि देखिए कोई इसमें हमारे जो सांसद आज तक बने हैं यहाँ, सब बाहर के बने हैं, आज तक किसी ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। सब लोगों जो किया बाहर के लिए किया है, और ये हमारे लोकल का है, लोकल का ही सांसद बनेगा अभी। तो इसीलिए अच्छी छवि के हैं, छवि बढ़िया है, तो इसलिए कोई वो नहीं है कि फिर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को आज तक नहीं मिला है। कह रहे राहुल गांधी मिलेंगे, बनवाओ तो सही। नहीं, राहुल गांधी क्या, वो तो पप्पू है, वो कब क्या कह दे उनका ये भरोसा नहीं है। उनका तो ये भरोसा नहीं, वो कब क्या कह दे, मतलब उनका भरोसा नहीं। नहीं वो तो कह रहे जनता के मुद्दों की बात उठाते नहीं, जनता के मुद्दों की क्या बात उठाते हैं। देश आजाद हुआ कितना समय होगा, आज तक उन्होंने क्या विकास किया है? 70 साल कांग्रेस रही है, क्या क्या कांग्रेस ने, मतलब कुछ नहीं किया। आज देश हमारा विश्व में कौन से नंबर पे कहाँ पहुंच गया आज की तारीख में, देखिए आप। उससे पहले कहाँ देश था, सब लोग, चाइना भी, पाकिस्तान भी, और जितने आसपास के कंट्री देश थे हमारे, ये सब लोग हम लोगों को दबाव में रखते थे। आतंकवाद कितना था, कभी कच्चा बनियान गिरोह आ रहा है, कभी कोई सा, आज के गिरोह है। आज हमारी माताएं बहनें सड़कों पर निकलती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आप उनको आग भर के भी देख ले। जी, मतलब इतना विकास क्या है? क्या करते भाई साहब, थोड़ा आगे आइए, जरा आगे आइए। जी भाई साहब, क्या नाम है, पहले तो नाम बताइए। नाम राजू चौधरी। राजू चौधरी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? होने का है, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बनेंगे? और कौन? कैसे बन जाएंगे भाई साहब? वो तो बने बनाए हैं, बने बनाए, और क्या ना। अब की बार 400 पार। 400 पार। ये विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। विपक्ष से बताओ, वो देख रहे हो केजरीवाल का, बताओ ईडी के छापे में कितना तगड़ा घोटाला निकला, बताओ उसका। वो अपने आप को कह रहे थे दिल्ली को चेंज करेंगे, दिल्ली को चेंज करेंगे, बताओ क्या निकला, आज वही फंस गए। वो तो कह रहे हैं कि छूटेंगे ही नहीं है वो, छूटेंगे ही नहीं है वो, केजरीवाल छूटेंगे नहीं, छूटेंगे ही नहीं है वो। अच्छा, यूपी की जनता केजरीवाल की तरफ क्यों देख रही है? क्यों ना देखे, हमारे यहाँ आज हम कहाँ थे, बताओ, आज जेल से नहीं छूट रहे वो। दंगे होते थे पिछली बार, बताओ मुजफ्फरनगर दंगा कितना बड़ा दंगा हुआ था, किसने पूछा उस टाइम पे? आज बताओ, दुनिया पूछ रही है, पूछोगे नहीं? अगर पूछा है तो पूछो, कभी अखिलेश यादव से पूछो कि क्या होता था पहले। अब चोरी हो रही है, चोटी करती थी, कभी कच्चा बनियान, कभी कुछ कभी कुछ। अब कोई नहीं, अब कोई नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया शांति है भाई साहब। हमारे यहाँ योगी जी हैं, बहुत बढ़िया है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यूपी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बना दिया जाता तो क्या होता? अरे यार, कैसे नाम ले रहे हो आप? आपने भाई साहब ये बताओ, आप देखो, कहनी चाहिए मीडिया जो है ऐसी बातें को लाती है। क्या यार वो बनेगा, बताओ? दिल्ली भी खत्म हो गया उसका, तो छूटेगा ही नहीं वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल के समर्थक ये कह रहे हैं कि मोदी को कोई हरा सकता है तो केजरीवाल ही हरा सकता है। हम तो भैया योगी के और मोदी के फैन, बस हमें नहीं पता और क्या है। हमारे लिए अब जयंत चौधरी थे हमारे, उन्होंने समर्थन दे दिया, हमें, हमारा भी उनके साथ समर्थन। तो आरएलडी वाले हैं मतलब आप? मतलब हम तो भाई जी बीजेपी वाले हैं। आरएलडी ऐसे है हमारे लिए, क्योंकि जाट का छाप जो है ना आरएलडी है, इसलिए जाट है बदनाम। समझ रहे हो भाई? बदनाम हो गया, बदनाम ही बताओ, आरएलडी कह देते हैं, आरएलडी है तो यार विकास के लिए ना, है तो विकास के लिए ना भाई। सब काम अच्छा हो रहा है भाई, और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे योगी जी और मोदी जी दोबारा आएंगे। बिल्कुल भाई साहब। वो कह रहे हैं जमीन पर कोई योगी मोदी को पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए हमने सोचा कि भाई जमीन पे ही बात कर ली जाए। भाई साहब देख लीजिए आप नीचे, भाई साहब कैमरा देखिए इधर, जमीन पे खड़े हैं भाई जी, देख लो आप, देख लो सही करके देखो भैया, जमीन पे खड़े ना सब लोग भाई। अभी आपके पास है, पता तो लगे जमीन पर क्या है माहौल। जमीन पे भाई साहब हमारे यहाँ बहुत माहौल अच्छा है, हमारे यहाँ से बढ़िया माहौल कहीं नहीं।
कहीं नहीं। बहुत बहुत बढ़िया लगता है हाँ। हमारे क्या यहाँ बहुत- बिजनौर में, मतलब बिजनौर का समीकरण अलग ही है। बिजनौर का वातावरण, खेती बाड़ी और सब चीज सबसे अच्छा है। आप कहीं भी जाओगे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं है। चुनाव का समीकरण भी अच्छा ही है। चुनाव कि भाई साहब क्या रख रहे हो झोले में, क्या ले जा रहे हो, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी। मोहम्मद जावेद अंसारी जी, क्या लग रहा है इस बार सब ठीक है? चुनाव का क्या लग रहा है? सब बढ़िया। बढ़िया है। कौन आ रहा है इस बार? ये जनता फैसला करेगी, हमें क्या मालूम कौन आ रहा आप भी जनता में, इतनी सारी जनता है, कह रही कि इस बार देखो है। जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। कैसे रहे 10 साल ये कह रहे हैं, देखो क्या भाई 400 के पार कौन 400 के पार? मोदी जी। क्यों 400 के पार? देखिए आप, आयुष्मान योजना, हाँ। घर घर मकान बन रहे हैं, हाँ। इतने शौचालय आ चुके हैं, मुद्रा लोन, क्या क्या नहीं दिया सरकार। 370 धारा खत्म कर दी, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई, वो 370 धारा मोदी जी ने खत्म कर दी। और राम मंदिर के बारे में हम लोग सब लोग कहते थे, सब लोग कहते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, केवल भाजपा की जो है ये केवल वो है बना नहीं पाएंगे, केवल वो लालच देते हैं, बना नहीं पाएंगे। लेकिन राम मंदिर बना के दिखाया मोदी जी ने, ये एहसान हम लोग कभी नहीं उतार सकते, कभी नहीं उतार सकते। जब तक जिएंगे तब तक भाजपा को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। एक बार फिर मोदी सरकार। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है राम मंदिर से किसको रोटी मिल रही है? भाई साहब किसे नहीं मिला, कितना विकास कितना बड़ा है भाई साहब, ये देखिए आप कितना बड़ा है। राम मंदिर बनने से कितना फायदा हुआ, वहाँ लोग जो बेरोजगार लोग थे, कारोबार कितने बढ़ चुके हैं। पर भारत की भी तरक्की होगी इससे, पर्यटन स्थल बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, विकास होगा तो भारत की तरक्की होगी। विकसित भारत 2029 तक विकसित देश बन जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी लग रहा है क्या? इस जन्म में तो नहीं देख सकते हम, इस जन्म में तो नहीं बने। जो गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, क्या लग रहा है यूपी में क्या माहौल है? उस सीट पे क्या माहौल है? यूपी में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। 80 में से 80? जी बिल्कुल भाई, 80 में से 80 कैसे? 80 में 80 जीतेगी। कैसे जीत जाएगी, यही तो पूछ रहे हैं भाई साहब। कैसे नहीं जीतेगी? योगी जी के वो देख लीजिए आप, यहाँ पे जो है रात को 12 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते थे, 17 से पहले दिन में भी नहीं निकल सकते थे। और भाई साहब आज जो आप देखें, मेरी मोटरसाइकिल है, मैं घर के बाहर खड़ी कर दूं, मैं भूल जाऊं, कोई भी भाई साहब भूल जाए तो उसे देखने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, वहीं की वहीं मिलेगी। ये भी हो, कोई भी हो, किसी भी चीज में जो है भाजपा ने इतना कुछ कर दिया है, कभी हम इसका कर्ज उतार नहीं सकते। तो मतलब इतना विकास हुआ है? ये बिल्कुल विकास हुआ है। तो आ रहा है मोदी इस बार? बिल्कुल आ रहा है। 400 पार? 400 पार। लोग जय भाजपा तय भाजपा। कह रहे जमीन वो कह रहे 404 400 क्या 400 मतलब कि एक बार बताइए, क्या समीकरण की 400 पार ही करके मानोगे क्या इस बार? इस बार मानेंगे जरूर। ऐसा क्या है, मतलब कुछ राहुल गांधी के लिए, कुछ अखिलेश यादव के लिए भी छोड़ दो। अब किसी के लिए कुछ कह नहीं जा सकता, अब जो चल रहा है वो चल रहा है बस। तो नगीना का माहौल बदल गया है, मतलब इस बार सांसद बदल गया। हर बार साइकिल निकलती थी। क्या भैया? ओम कुमार जी, सांसद क्यों ओम कुमार? देखिए ना भाई साहब, ये हमने जो है सबको मौका देके देख लिया जी। यहाँ पे यशवीर सिंह धोबी को दे दिया मौका, बसपा से गिरीश चंद को दे दिया, उससे पहले जसवंत जी थे, उन्हें मौका दिया था। लेकिन अब के ओम कुमार जी ने जो है तीसरी बार से विधायक रहे हैं नेटवर्क के, नेटवर्क में काफी विकास कराया है जी। तो नेटवर्क में विकास जो कराया उस विकास को देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार ओम कुमार। और 400 भी पार, 400 के पार। जी भाई साहब, आप कैसे शांत है, सब ठीक है? क्यों भाई साहब? चौहान साहब आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? उमेश चौहान। उमेश चौहान जी, आपको क्या लग रहा है, बता दो बच्चों। बढ़िया लग रहा है, सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम। कुछ बढ़िया कर रही है या ये सब लोग कह रहे हैं इसलिए कह रहे हो बढ़िया कर रही है? बढ़िया कर रही है सब काम, सब जाति बिरादरी को बराबर समझ रही है, सबको बराबर समझ के चल रही है। और कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भी तो हो रहा है इनकी सरकार में। ये करते रहो, नहीं हो रहा है, ये सोचने की गलत बात है। हिंदू मुस्लिम तो गलत सोच रहे हैं, नहीं सबको बराबर सोच रही है, सबको बराबर सोच रही है। ये भाई साहब आराम फरमा रहे हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे आप भी बता दो क्या है? पहले ही हाथ जोड़ लिया, मन में कुछ और चल रहा है इनके। मैं नेटवर्क का रहने वाला हूँ। हाँ, 10 साल में देखते हो ओम कुमार जी को, बहुत बढ़िया काम करा, बढ़िया काम करा। हमारे एक ही आवाज से जो बेचारे चले गए, कहीं भी बुला लिया हमने। अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर रावण का क्या लग रहा है यहाँ पर, कुछ है? हाँ थोड़ा बहुत तो है, जो भी है। क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? 25,000 छू नहीं पाएगा वो, 25,000 छू नहीं पाएगा। 25,000 जी। वो केवल वोट ही काटते हैं उसे, कोई बसपा ही काटेगा, बीजेपी की नहीं काट पाएगा। 25,000 वोट पार नहीं। बीजेपी को फायदा हो रहा है, मतलब बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्या भैया? दूसरे नंबर में चंद्रशेखर ही रहेंगे। दूसरे पे कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि जमानत ही जब्त हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दूसरे नंबर पे ही रहेंगे। टक्कर है, टक्कर है। हाँ बीजेपी की और आजाद समाज की। चलिए,
तो इस वक्त नगीना में मैं मौजूद था और लोगों से मैंने बातचीत की, आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, कि 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया है क्या वो साकार होगा या जमीन पर कुछ और हवा नजर आती है। जो लोग कहते हैं कि जमीन पर भाजपा की स्थिति खराब है, उस पर भी हम लोगों से बातचीत करें कि उनको क्या लगता है, क्या वाकई में 400 पार इस बार होता नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, इस पूरी वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।